हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीरज इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर विदाउट टाइमर कंट्रोलिंग वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले एक फेस वायर लेते हैं और उसे सिंपल की एमसीबी में इनपुट में देते हैं और आउटपुट से ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे देते हैं और 96 से ओएलआर से निकला हुआ 96 नंबर टर्मिनल से निकला हुआ वायर को ऑफ पुश बटन के एक टर्मिनल पे देते हैं और ऑफ पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से निकला हुआ वायर स्टार्ट पुश बटन के एक टर्मिनल पे देते हैं और दूसरा स्टार्ट पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से निकला हुआ वायर को डेल्टा कंटेक्टर के एक्सिलरी कंटेक्ट में टर्मिनल पर देते हैं और एनसी से आउट हुआ वायर स्टार कंटेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाता है और A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं। स्टार्ट पुश बटन के इनपुट वायर से इनपुट टर्मिनल से एक वायर लूप लेते हैं और उसे स्टार कंटेक्टर के एक्सिलरी कंटेक्ट NO टर्मिनल पे देते हैं और दूसरे टर्मिनल से निकला हुआ वायर मेन कंटेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट होता है तथा A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट होता है। स्टार कंटेक्टर के NO इनपुट टर्मिनल से एक वायर लूप करते हैं, मेन कंटेक्टर के एक्सिलरी कंटेक्ट NO में कनेक्ट करते हैं। NO से आउट हुआ वायर स्टार कंटेक्टर के एक्सिलरी कंटेक्ट NC के एक टर्मिनल पर कनेक्ट होता है और दूसरे से निकला हुआ वायर डेल्टा कंटेक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट होता है तथा A2 टर्मिनल वायर कनेक्ट होता है और मेन कंटेक्टर के A1 टर्मिनल और स्टार कंटेक्टर के एक्सिलरी कंटेक्ट का इनपुट NC टर्मिनल को लूप कर देते हैं। इस प्रकार जब हम इसका वर्किंग समझते हैं, सबसे पहले जब हम सप्लाई देते हैं तो एमसीबी में सप्लाई जाता है, एमसीबी से ओएलआर में जाता है, ओएलआर से ऑफ पुश बटन में जाता है, ऑफ पुश बटन के बाद ऑन पुश बटन के एक टर्मिनल पे सप्लाई रहता है। जैसे ही हम पुश बटन ऑन करते हैं स्टार कंटेक्टर होल्ड होता है और जैसे ही स्टार कंटेक्टर होल्ड होता है स्टार का NO NC बन जाता है और स्टार का NC NO बन जाता है। जैसे ही स्टार का NO NC बनता है मेन कंटेक्टर होल्ड हो जाता है। जैसे ही मेन कंटेक्टर होल्ड होता है मेन का NO NC हो जाता है और सप्लाई कंटिन्यू रहती है। स्टार और मेन में मोटर चलता है। स्टार कंटेक्टर और मेन कंटेक्टर होल्ड रहते हैं। पुश बटन को टाइमर की तरह, जैसे मोटर के रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइमर कितने टाइम तक सेट होता है, ठीक उसी प्रकार एक अनुभव से लगभग अप्रॉक्स जितनी मोटर की रेटिंग है उतने समय तक, जितनी मोटर की रेटिंग है उसके अनुसार टाइमर में जितना टाइम सेट होता है उतने टाइम तक हम इस पुश बटन को दबा कर रखेंगे, तब तक स्टार में और मेन में मोटर चलेगी और जैसे ही हम इस पुश बटन को छोड़ेंगे मोटर डेल्टा में चली जाएगी। जैसे ही स्टार कंटेक्टर छूटेगा ये NC जो हुआ था ये NO हो जाएगा और सप्लाई मेन कंटेक्टर के NO से मेन में कंटिन्यू रहेगी और स्टार कंटेक्टर जैसे ही छूटेगा, ये जो स्टार कंटेक्टर जब होल्ड था तो ये NO हुआ था ये NC हो जाएगा और मोटर मेन और डेल्टा में कंटिन्यू चलना चालू हो जाएगा। इस प्रकार
आज हमारा ये टॉपिक कवर हुआ स्टार डेल्टा स्टार्टर विदाउट टाइमर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।